एसआईपी या लमसम निवेश का कौन सा रास्ता आपके लिए बेहतर है? चलिए आज इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इसे समझने के लिए चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। सोचिए दो दोस्त हैं, रमेश और सुरेश। दोनों की उम्र 25 साल है, सैलरी भी लगभग एक जैसी है और सपना भी एक ही है कि 45 साल की उम्र तक 1 करोड़ रुपए का फंड तैयार हो जाए। दो दोस्त, लक्ष्य एक, लेकिन उनके रास्ते एकदम अलग। आइए देखते हैं कि वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कौन से रास्ते चुनते हैं। तो पहले मिलिए रमेश से। रमेश ने चुना एसआईपी का रास्ता। वो हर महीने बिना चूके अनुशासन के साथ 5,000 रुपए निवेश करते हैं। उनका मानना है भाई बूंद बूंद से ही तो सागर भरता है। और दूसरी तरफ है सुरेश। सुरेश ने एक मुश्त यानी लमसम 5 लाख रुपए लगाकर अब बाजार में सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। अब इससे पहले कि हम उनकी 20 साल की इस यात्रा को देखें, ये समझना जरूरी है कि ये दोनों रास्ते आखिर हैं क्या और इनमें फर्क क्या है। तो पहले बात करते हैं एसआईपी की, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका सीधा सा मतलब है हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में डालते जाना। इससे ना एक तो अनुशासन बनता है और सबसे बड़ा फायदा मिलता है रुपया कॉस्ट एवरेजिंग का। और हाँ, कंपाउंडिंग का जादू तो है ही। ये धीरे धीरे आपके छोटे छोटे निवेश को एक बहुत बड़े फंड में बदल देता है। और फिर आता है लमसम निवेश। जैसा नाम से ही साफ है, इसमें एक ही बार में एक बड़ी रकम निवेश कर दी जाती है। ये पैसा अक्सर किसी बोनस से या कोई प्रॉपर्टी बेचने से या फिर विरासत में मिलता है। कह सकते हैं कि ये एक साथ एक बड़ा बीज बोने जैसा है, जिससे एक बड़े पेड़ की उम्मीद की जाती है। तो चलिए अब सीधा 20 साल आगे चलते हैं। देखते हैं कि रमेश और सुरेश के इन फैसलों का आखिर नतीजा क्या निकला। तो देखिए, 20 साल बाद रमेश ने धीरे धीरे करके कुल 12 लाख रुपए का निवेश किया था। लेकिन कंपाउंडिंग की ताकत देखिए, ये रकम बढ़कर हो गई करीब करीब 50 से 55 लाख रुपए। कमाल है ना? और सुरेश का क्या हुआ? उसके 5 लाख रुपए भी बढ़कर लगभग 48 से 50 लाख रुपए हो गए। मतलब लगभग बराबर। तो आप सोच रहे होंगे कि दोनों का फाइनल अमाउंट तो लगभग बराबर ही है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। देखिए, हर निवेशक की जिंदगी में एक ऐसा दौर जरूर आता है जब बाजार उसकी हिम्मत का इम्तिहान लेता है, और वो दौर होता है एक बड़े मार्केट क्रैश का। तो सवाल ये उठता है कि जब बाजार बुरी तरह से गिरता है तब आखिर होता क्या है? और बस यहीं पर दोनों की कहानी हमेशा के लिए बदल गई। सुरेश, जिसका सारा पैसा एक साथ लगा था, वो बुरी तरह घबरा गया। उसने डर के मारे अपने सारे निवेश रोक दिए। सोचा जब सब ठीक होगा तब देखूंगा। और रमेश, अरे उसकी एसआईपी तो ऑटोमेटिक मोड पर थी, वो तो चलती रही। बल्कि जब बाजार नीचे था तो उसके हर महीने के पैसों से उसे सस्ती कीमतों पर ज्यादा यूनिट्स मिल गईं। मतलब उसने एक मुसीबत को मौके में बदल दिया। ये जो हुआ ना, इसे ही कहते हैं रुपया कॉस्ट एवरेजिंग की ताकत। इसे ऐसे समझिए, जब कोई चीज महंगी होती है तो आप कम खरीदते हैं और जब सेल लगती है तो ज्यादा, है ना? एसआईपी भी ठीक यही करती है। जब बाजार नीचे यानी सेल पर होता है तो आपके उतने ही पैसों में ज्यादा यूनिट्स आ जाती हैं। इससे आपकी खरीदने की औसत कीमत अपने आप कम हो जाती है और मार्केट को टाइम करने का सारा टेंशन ही खत्म। तो इससे हमें लमसम का सबसे बड़ा रिस्क पता चलता है, और वो है गलत टाइमिंग। सोचिए, अगर आपने मार्केट के बिल्कुल टॉप पर पैसा लगा दिया तो हो सकता है आपको अपने पैसे वापस पाने में ही सालों लग जाएं। तो चलिए अब रमेश और सुरेश की कहानी से जो हमने सीखा उसे प्रैक्टिकल एडवाइस में बदलते हैं। आखिर किसके लिए कौन सा प्लान सही है? अगर हम दोनों को आमने सामने रखें तो साफ दिखता है, एसआईपी में रिस्क और तनाव दोनों कम है, जबकि लमसम में दोनों ही ज्यादा। और सबसे बड़ा फर्क, एसआईपी आपको मार्केट को टाइम करने की चिंता से आजाद कर देती है, जो कि लमसम में सफलता के लिए बहुत जरूरी है। आप सोचने समझने में ही फंसे नहीं रह जाते। तो एसआईपी किसके लिए बेस्ट है? सीधी सी बात है, अगर आपकी एक फिक्स्ड मंथली इनकम है, आप निवेश की दुनिया में नए नए हैं, या फिर आपको मार्केट के उतार चढ़ाव की ज्यादा समझ नहीं है, तो एसआईपी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। और लमसम, ये उनके लिए सही है जिनके पास अचानक कोई बड़ी रकम आ गई हो, जो मार्केट को थोड़ा बहुत समझते हो, और सबसे जरूरी, जो बाजार में गिरावट देखकर घबराते ना हो। लेकिन रुकिए, क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिसमें दोनों के फायदे मिल जाएं? जी हाँ, बिल्कुल है। ये एक स्मार्ट तरीका है। कई अनुभवी निवेशक क्या करते हैं, जब मार्केट गिरता है तो वो एक मुश्त पैसा डाल देते हैं और साथ ही अपनी रेगुलर मंथली एसआईपी को भी चलने देते हैं। इससे रिस्क भी बढ़ जाता है और रिटर्न की गुंजाइश भी बढ़ जाती है। तो आखिर में रमेश और सुरेश की इस पूरी कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिली? देखिए, आप चाहे एसआईपी करें या लमसम, कुछ गलतियां हैं जिनसे हमेशा बचना चाहिए। जैसे बाजार गिरने पर डर कर पैसा निकाल लेना, बिना किसी लक्ष्य के निवेश करना, और हाँ, दूसरों को देखकर अपने फैसले बदलना। और अंत में बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, मार्केट को टाइम करने से कहीं ज्यादा जरूरी है मार्केट में टाइम देना। आपकी स्ट्रैटेजी कोई भी हो, लंबे समय तक टिके रहना ही जीत का असली मंत्र है।